हाँ जी मित्रों, सबसे पहले तो राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू योर टीएससी चैनल। तो जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि इस चैनल पे आपको बिल्कुल बेसिक से स्टिचिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप सिखाया जा रहा है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे सिलाई के बारे में कि गोल सिलाई और सीधी सिलाई पाने की कैसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आप परफेक्ट टेलर तभी बन पाएंगे जब आप फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना सीख जाएं। तो वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, डोंट स्किप द वीडियो। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले आपको सीधी सिलाई लगाने की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सिलाई लगाने के लिए कपड़ा लिया। आपको ज्यादा सिलाई लगानी होगी तो ज्यादा कपड़ा लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेनी है। सीधी सिलाई लगाने के लिए आपको पहले ऐसे ही लाइन खींच कर ही प्रैक्टिस करनी है सीधी सिलाई लगाने की। तो आपको इसी लाइन पर सिलाई लगानी होगी, ठीक है। इस तरीके से जब आप सिलाई लगाना सीख जाओगे तब आप और भी सिलाई लगाना सीख पाओगे। तो अब ये हमने लगा ली है सीधी सिलाई। आपको भी ढेर सारी लाइनें खींच के आपको सीधी सिलाई लगाने की प्रैक्टिस करनी है। तो सिलाई आपको कपड़े को इस तरीके से पकड़ कर लगाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ऐसे। इससे आपके कपड़े में कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। तो इसके बाद ही आप बाकी सिलाइयाँ लगाना सीख पाओगे। तो मैंने यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया, उसको मैंने डबल फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करके सेट कर लिया है। आपको भी इसी तरीके से सेट कर लेना है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हाथ से सीधी सिलाई हम किस तरीके से लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है। फिर मैं आपको एक टूल के बारे में बताऊंगी। अगर आपको हाथ से फिनिशिंग नहीं आ रही है, आपने काफी कोशिश कर ली, आप उस टूल का भी यूज करके फिनिशिंग से सिलाई लगा सकते हो। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कितने नाम की सिलाइयां होती हैं, ठीक है। एक तो होती है किनारी की, जो यहाँ पूरे किनारी पे लगती है, ठीक है। और एक ये बता देती हूँ उससे पहले मैं आपको, ये बूट जो है ना, क्योंकि एक पैर की सिलाई भी होती है, वो ज्यादातर लगती है पोंचों में, ठीक है। सलवार के जो पोंचे होते हैं उसमें लगती है, ठीक है। तो एक बूट की सिलाई ज्यादातर लगती है। तो एक बूट की सिलाई का मतलब एक पैर की सिलाई का मतलब ये होता है कि ये जो बूट है उसका ये एक पैर है, ये दूसरा पैर है, ठीक है। तो इस तरीके से कहते हैं। तो ये एक बूट की सिलाई लगती है यहाँ पे ऐसे सीधी, ठीक है। और एक हाफ दाब की सिलाई होती है, वो भी मैं आपको भी जब सिलाई लगाऊंगी तब बताऊंगी, ठीक। तो सबसे पहले अब हम लगाना सीखेंगे किनारे की सिलाई, जो किनारे पे लगती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बूट के बीच में कपड़ा रख लेना है, जहां हमारी सुई कपड़े की किनारी पे इस तरीके से लग जाए, ठीक है। इसी तरीके से आपको ध्यान से प्रैक्टिस करते रहना है कि किनारे की सिलाई कैसे लगानी है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि आपकी किनारे की सिलाई यहां भी निकल सकती है और वहां भी निकल सकती है। तो आपको यहां देखते रहना है कि किनारे की सिलाई पूरी किनारे पे लगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अब हमने लगा ली है किनारे की सिलाई। आप देख पा रहे हैं, ये हो गई किनारे की सिलाई कुछ इस तरीके की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक पैर की सिलाई कैसे लगाते हैं। तो ये होता है बूट और ये होते हैं बूट के दो पैर, ठीक है। इसी को कहते हैं एक पैर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ रखा, ये हमें इस किनारे की सिलाई से मिलाते हुए रखना है, ठीक है। और हम फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, बूट एक पैर की सिलाई, ठीक है। इसी को कहते हैं इस तरीके से। हमको ये देखना है कि ये जो किनारे की सिलाई है ये इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बूट इसके साथ सट के चलना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमने। आप सिलाई को लगाते रहें, सिर्फ यहाँ आपको देखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको सिलाई लगाते जाना है। तो ये आपकी एक पैर की सिलाई लग जाएगी। ये ज्यादातर पोंचों में यूज होती है।
जहाँ स्क्रोल पाने होते हैं तो ज़्यादातर ऐसी सिलाइयाँ पोंचों में यूज़ होती हैं। तो ये लग चुकी है एक पैर की सिलाई, ठीक है। और जब आपको किसी तरीके से 1 या फिर 2 इंच की सिलाई लगानी हो तो आपको मार्क करके लगाना पड़ता है। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करूंगी, तो हमें सीधी सिलाई लगाने के लिए अगर 1 इंच पे लगा रहे हैं या 2 इंच पे लगा रहे हैं तो इस तरीके से एक सीधी लाइन खींचनी पड़ती है 1 या 2 इंच पे सिलाई लगाने के लिए, तब जाके सीधी सिलाई पूरी लग पाती है। तो इसीलिए हम यूज़ करने वाले हैं एक टूल का। तो मैं बात कर रही थी इस टूल के बारे में। ये ज़्यादातर पोंचे बनाने के लिए यूज़ होता है, सीधी सिलाई के लिए। तो ये कुछ ऐसा आता है, ठीक है। इसके पीछे मैग्नेट होता है जिसको आप अपनी मशीन से आसानी से अटैच कर सकते हैं, यहाँ से इसको उठा सकते हैं, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि ये हमारी सिलाई को, सीधी सिलाई लगाने को कैसे इजी कर सकते हैं। तो चलिए, आपको इसे रख लेना है यहाँ पर, ठीक है। आपको इसे यहाँ नहीं रखना है, आपको इसे यहाँ रखना है, ठीक है। आपको जैसे लगानी है, अब मैं बताती हूँ किनारे की सिलाई इससे कैसे लगा सकते हैं। तो ये जो इसका ये साइड दिख रहा है, आपको सिर्फ इसको बूट पे इस तरीके से लगाना है, ठीक है। आपको समझ लेना है कि पहले आपको ये देख लेना है कि आपकी किनारे की सिलाई सुई से कहाँ लग रही है, ठीक है। आपको ये देखने के बाद इसको फिट कर देना है। बस आपने इस तरीके से, ये देखिए, आपने इस तरीके से इसको यहाँ फिट कर दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अब हम कैसे सिलाई लगा सकते हैं जल्द से जल्द। तो आपको कपड़े को इस तरीके से पकड़ लेना है, ठीक है। और आपको सिर्फ मशीन चलानी है। किनारे की सिलाई ये खुद ब खुद लगाता रहेगा, बस आपको कपड़ा सेट करके रख देना है। तो इजीली आप इससे किनारे की सिलाई, आप देख पा रहे होंगे, ये किनारे की सिलाई बहुत फिनिशिंग से लग चुकी है, जो काफी प्रैक्टिस के बाद ही कोई सीख पाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाने के लिए यहाँ पे सेट कर दिया है। किनारे से लगाते हुए, किनारे की सिलाई से लगाते हुए बूट को इस तरीके से रख दिया है, और ये मैग्नेट को भी, मैग्नेट टूल को इस तरीके से रख दिया है। आपको अपनी उंगलियों को यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेना है, ठीक है, ताकि कपड़ा इस तरीके से उठे ना, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे। अपने आप, अब हम मशीन चलाएंगे, अपने आप सीधी सिलाई लगती रहेगी। बस आपको यहाँ ध्यान देना है, आपको ध्यान रखना है कि आपका बूट का ये जो साइड है ये इस पर नहीं होना चाहिए, वरना ऊंचा नीचा हो जाएगा। इससे नीचे होना चाहिए ये, ठीक है। इस तरीके से आपको फिर यहाँ पे अपनी उंगलियों को ऐसे रख लेना है और फिर मशीन चलानी है, ठीक है। तो अब ये लग चुकी है एक पैर की सिलाई, कितनी फिनिशिंग से, बिल्कुल। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये पूरी बराबर कैसे है। मैं यहाँ से कपड़ा पकड़ती हूँ दूर से, और ये मैंने कपड़े को इस तरीके से मिला दिया है, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बराबर आ रही है, ठीक है। तो इस टूल के काफी फायदे हैं। अगर आप फिनिशिंग से सिलाई नहीं लगा पा रहे हैं सीधी, तो आप इसका टूल का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि 1 इंच पे अगर आपको, या फिर 2 इंच पे सिलाई सीधी लगानी है तो आपको किस तरीके से लगानी है। तो इसके लिए आप 1 इंच का मार्क करेंगे सबसे ऊपर, ठीक है, कपड़े के इस तरीके से, और आप बूट के नीचे कपड़े को ऐसे 1-2 बारी सुई ऐसे चला लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको टूल लेना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से कपड़े से लगा के, किनारे से लगा के ऐसे आपको रख देना है। उसके बाद वही तरीका आपको इस तरीके से अपनी उंगलियों को टूल के साथ लगाते हुए रखना है, कपड़े को दबा के। फिर आपको मशीन चलानी है। ध्यान रखना है कि कपड़ा इधर उधर ना हो। तो अब देख लेते हैं कि ये बिल्कुल सीधी है,
कपड़ा मिला लेंगे किनारे से और 1 मिनट इस तरीके से, और अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सीधी आ रही है। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि 1 इंच पे ही है पूरी, आगे से लेके एंड तक। ये देखिए, अब मैं यहां मार्क करूंगी तो ये 1 इंच पे ही आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में भी हम मार्क करके देख लेते हैं। ठीक है, ये 1 इंच पर ही है। तो इस तरीके से हम कितने भी इंच पे लगा सकते हैं सीधी सिलाई। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि हाफ दाब की सिलाई कैसी होती है और कैसे लगानी है। तो ये जो बूट है, ये इसका पैर है, इसके पैर के बीच में सिलाई होनी चाहिए। ठीक है, उसके पास आप हाफ दाब की सिलाई लगा सकते हो। हाफ दाब की सिलाई का मतलब होता है जो ये हाफ दाब लगता है इसका। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं हाफ दाब की सिलाई। ठीक है, तो अब हम लगा लेते हैं सिलाई। ठीक है, तो आपको देखते रहना है कि सिलाई इस बूट के बीचों बीच रहे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हाफ दाब की सिलाई, जो यहां लगी है इस सिलाई के साथ। ठीक है, तो एक इस तरीके का भी टूल आता है, लेकिन मैं इसको यही कहूंगी कि आप इसे बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ये काफी हैवी भी है और महंगा भी है। उससे ज्यादा बेहतर ये है, ये 100 रुपए के राउंड मिल जाता है और ये 350 के राउंड मिलता है। पर मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ये वाला लगता है, क्योंकि और जितने काम ये वाला टूल कर पाता है ये वाला नहीं कर पाता है। ये किनारे की भी सिलाई लगा सकता है और सीधी सिलाई भी लगा सकता है। वैसे तो ये भी सीधी सिलाई लगा सकता है और ये कपड़े को बिठा भी देता है, लेकिन इतना भी कामगार नहीं है इसका ये, क्योंकि अगर कपड़ा वैसा मतलब नॉर्मल सा हो या फिर जॉर्जेट सिल्क का हो तो ये ऐसे ऊपर से कपड़ा यहाँ से उठ के आ जाता है, यहाँ से कपड़ा आ जाता है, जैसे कि इसमें भी आ जाता है। तो इसे यूज कर लेते हैं हम ऐसे अपनी उंगली को ऐसे साथ में लगा के। ठीक है, तो इसको इतना भी बेनिफिट नहीं है इसको लेने का, और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है। इसको थोड़ा सा मतलब सेट करने में भी इसको दिक्कत आती है। तो जैसे कि मुझे इसको रखना है यहाँ पर ये अगर गलत जगह पर रख दिया मैंने इसको, जैसे कि मुझे इसे थोड़ा आगे पुश करना है तो बड़ा मुश्किल है इसको सेट कर पाना। थोड़ा ज्यादा ही जहमत करनी पड़ती है तभी जाकर ये सेट होता है। और अगर मैं इसको इसके हाल पे छोड़ दूं कि हाँ भाई ये अपने आप ही कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तब भी हमें हाथ लगा के इसे कंट्रोल करना ही है अपने आप ही। तो ये कुछ इस तरीके से कपड़े को यहाँ से ऐसे उठा भी देता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कपड़ा उठ गया। तो इससे बेहतर है कि आप इसका ही यूज करें। ये वैल्यू फॉर मनी है, सस्ता भी है इससे और काफी सही है। तो आप इसे लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको बताने वाली हूँ कि आपको गोल सिलाई की प्रैक्टिस कैसे करनी है। उसके लिए आपको कुछ इस तरीके का कपड़ा ले लेना। आपके पास कोई भी वेस्ट कपड़ा हो आप उसका यूज कर सकते हैं। उसे डबल करके आपको इस तरीके से रख लेना है और फिर आपको ऐसा गोलाई का पैटर्न बनाना है, जैसा भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। मैं चौक का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो पेन का यूज कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से ऐसे कपड़े को घुमाते हुए और हाथ को इस तरीके से चलाना है। ऐसे हम गोलाई देंगे। मैं गोलाई थोड़ी सी ही दूंगी क्योंकि मुझे आपको सिर्फ समझाना है। आपको जितनी देनी हो आप उतनी दे सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो पेन का यूज कर सकते हैं, मैं चौक का यूज कर रही हूँ। तो चलिए आपको समझाने के लिए इतना काफी होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, तो आपको भी इस तरीके का पैटर्न बनाना है। अब तो मैंने मशीन में धागा वगैरह डाल लिया। अगर आपको मशीन में धागा नहीं डालना आता तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में मशीन के बारे में अच्छे से बता रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब गोलाई वाली सिलाई लगाना सीख लेते हैं, ठीक। तो पहले तो आपको एक दो बारी चक्री को इस तरीके से चलाना है, एक दो स्टेप चला लेने हैं, ठीक है, ताकि मशीन अच्छे से सेट हो जाए। मशीन आपकी चाहे कोई भी हो, ठीक है। आपको हाथ को इस तरीके से कपड़े पे रखना है सटा के। उसके बाद आप इस तरीके से अपने हाथ को ऐसे गोलाई के साथ
घुमाते जाएंगे। इस तरीके से आपको गोलाई देने की प्रैक्टिस करनी है। गोलाई की सिलाई की प्रैक्टिस आप ऐसे करेंगे तो आपको अच्छे से गोलाई देना आ जाएगा। सबसे ज़्यादा गोलाई की सिलाइयाँ हमें देनी पड़ती है गले वगैरह पे, तो आपको इसी तरीके से मतलब हाथ से कपड़े को इस तरीके से दबा के आपको गोलाई की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको इस तरीके से गोलाई देने की प्रैक्टिस ऐसे करते जाना है। और अगर कपड़ा थोड़ा सा खराब भी होता है तो आप बोट उठा के इस तरीके से उसे सेट कर सकते हैं। देन आप फिर से इस तरीके से करते रहेंगे तो आपको गोलाई की प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आपको इसी तरीके से गोलाई की सिलाई देने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये आराम से फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़ोन सब कहीं मिल जाता है। मैंने इसे मीशो से खरीदा था, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, तो आप इसको ही लीजिएगा कर लेना चाहें तो अब आप जान ही चुके होंगे कि आपको सीधी सिलाई और गोल सिलाई लगाने की प्रैक्टिस कैसे करनी है। और अगर आप फिर भी सीधी सिलाई नहीं लगा पा रहे हैं तो मैंने आपको इस टूल के बारे में भी अच्छे से समझा दिया है कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। आई नो कि आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि हम मेन सूट पर कब आएंगे, कब सिलना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ, ये मेन जब हम सूट सिलेंगे तो उनमें कितनी काम आने वाली हैं। अगर हम सीधा मेन सूट सिलना स्टार्ट कर देंगे या फिर ब्लाउज कुछ भी मतलब सिलना स्टार्ट कर देंगे तो हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कैसे करें, इसको कैसे करें। तो फिनिशिंग आने के लिए अच्छे से हमें चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा हो। यूजफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून एंड गुड बाय।